Bismillahirrahmanirrahim. So guys, this is your first chapter, Fundamentals of Chemistry, grade 9. 9 क्लास का है ये आपके पास फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का. केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है, सबसे पहले एक हिस्ट्री दी हुई है केमिस्ट्री की, ठीक है ना. वो सारे साइंटिस्ट की डिस्कवरीज हैं, वो तो आप लोग खुद ही रीड आउट कर लिएगा, बिकॉज उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आप लोग को प्रिस्क्राइब करूँ, बताऊँ आपको, डिस्क्राइब करूँ उसके अंदर हर चीज़ को, वो ऐसा कुछ भी नहीं है. सो यू शुड रीड आउट योर बुक. अच्छा जी, केमिस्ट्री की डेफिनेशन यहाँ पे इन्होंने दी हुई थी, लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों को मैटर के बारे में बताया जाए कि मैटर क्या है. जब हम अच्छे से मैटर को पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. सबसे पहले मैटर देखते हैं कि हमारे पास मैटर क्या है. केमिस्ट्री कहती है कि कोई भी चीज़ जो जगह घेरेगी, कोई भी चीज़ जो जगह घेरेगी और उसका मास होगा, कुछ स्पेसिफिक मास होगा, वो आपके पास कहलाएगा मैटर. ठीक है. अब 3 टाइप्स के मैटर यहाँ पे पाए गए हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस. लेकिन अब तक आप यही पढ़ता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है आपके पास क्या है, मैटर है. अब प्लाज्मा को भी जो है आपके पास 4th स्टेट ऑफ मैटर कंसिडर कर लिया गया है कि जो प्लाज्मा भी है वो भी आपके पास क्या है, 4th स्टेट ऑफ मैटर है. देखें, ये एक बहुत माशाल्लाह से जो है आपके पास डिटेल में चैप्टर है आगे. मैं यहाँ पे आपको बस ये दिखाने के लिए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या फ़र्क है आपके पास. देखिए, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब आप देखेंगे अगर इन्हें, कि जो है बहुत टाइटली पैक्ड है. आपके पास सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है. लिक्विड के थोड़े थोड़े से फासले पे हैं, डिस्टेंस है. गैशियस के आपके पास बिल्कुल डिस्टेंस पे हैं. ठीक है ना. तो ये जो इनके मॉलिक्यूल्स का डिफरेंसेस हैं, इनकी एनर्जी के डिफरेंसेस हैं, इसकी वजह से क्या होता है आपके पास ये स्टेट्स पाई जाती हैं. जैसे आप देखें यहाँ पे, ये आइस है, ये आइस है. ड्यू टू द टेम्परेचर वाटर क्या किस शक्ल में आ गया आपके पास, आइस की शक्ल में आ गया. तो उस वक्त जो वाटर आइस की शक्ल में है तो उसके मॉलिक्यूल्स की जो स्टेट है वो इस तरह है कुछ. फिर जब वो ड्यू टू द टेम्परेचर लिक्विड की शक्ल में आ चुका है आपके पास, तो लिक्विड की शक्ल में आने की वजह ये है क्योंकि इसके अंदर क्या है आपके पास, डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स में. ठीक है. अब वो गैशियस में भी पाया जाता है, वाटर आपके पास गैशियस स्टेट में भी पाया जाता है. उसकी शक्ल देखें उसके मॉलिक्यूल्स की कि वो कितने डिस्टेंसेस पे है. इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं आपके पास, वो क्या हो जाती हैं, लेस हो जाती हैं. इस वजह से ये इस शक्ल में आता है. प्लाज्मा की जब हम बात करते हैं, जब हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, तो प्लाज्मा में आप देखें कुछ आपके पास मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो एक्साइटेड हैं, कुछ आइंस भी पाए जा रहे हैं यहाँ पे, कुछ आपके पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये प्लाज्मा जो है आपके पास, ये जो 4th स्टेट हमने मैटर की कही है, वो कुछ इस तरह से आपको शक्ल दिखा रही थी. मतलब इसके अंदर लाइटनिंग वाला जो है वो भी पाया जा रहा है. इसके बाद जब हम देखेंगे किसके पास, मैटर की टाइप्स के ऊपर. जब हम मैटर की टाइप्स के ऊपर आ रहे हैं तो मैटर में आपके पास 2 तरह की टाइप्स है. एक है आपके पास प्योर सब्सटेंस, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, ये है आपके पास प्योर सब्सटेंस, ये है आपके पास मिक्सचर. जब हम बात करते हैं आपके पास किसकी, प्योर सब्सटेंस की, जब हम बात करते हैं आपके पास प्योर सब्सटेंस की, तो प्योर सब्सटेंस में हम जो है देखेंगे आपके पास कि 2 टाइप्स आ रही हैं. अब ये प्योर सब्सटेंस के अंदर केमिकल कंपोजिशन जो होगी आपके किसकी, एलिमेंट्स की जो होगी, जो आपके पास मैटर की जो आपके पास केमिकल कंपोजिशन होगी और प्रॉपर्टीज होगी, वो फिक्स्ड होंगी. वो आपके पास क्या होंगी, फिक्स्ड होंगी, यूनिफॉर्म होंगी. एलिमेंट पे आ जाते हैं. सबसे पहले हम एलिमेंट को देखते हैं आपके पास. एलिमेंट में जब हम आते हैं, अगर मैं आपको सिंपली एक वर्ड में बताऊँ ना इस एलिमेंट को, सिंपली एक वर्ड में, तो इसके अंदर एक ही तरह के एटम पाए जाएंगे. एलिमेंट्स वो होंगे जिनमें एक ही तरह के एटम पाए जाएंगे. यानी कि अगर आयरन की कोई रॉड है आपके पास, प्योर आयरन की जो रॉड है आपके पास, तो उसमें Fe ही पाया जा रहा है. अब आप इसको किसी भी केमिकल प्रोसेस से गुजार लेंगे, आपस में ब्रेक नहीं होंगे. इसे आप किसी भी केमिकल प्रोसेस से गुजार लेंगे, आपस में ब्रेक नहीं होंगे. अब लेकिन कंपाउंड की जब हम बात करेंगे, कंपाउंड वो होगा जिसमें
2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट आपके पास क्या हो रहे हैं, एक फिक्स प्रोपोर्शन में आपस में कंबाइन हो रहे हैं। कंपाउंड क्या होगा हमारे पास, कंपाउंड वो होगा जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा जो एलिमेंट्स होंगे आपके पास फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे। और इसे आप केमिकल मेथड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। केमिकल मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं केमिकल मेथड्स कौन से होंगे इसके अंदर। केमिकल मेथड जैसे इलेक्ट्रोलिसिस एक मेथड होता है जिसके अंदर से आप क्या करते हैं, लिक्विड के अंदर से करंट पास करते हैं और फिर जो है आपके पास जो भी कंपाउंड आपके पास होगा उसे आप ब्रेक कर सकते हैं। एलिमेंट आपके पास एक ही तरह के आइटम, मैंने आपको एग्जांपल दी जैसे एफी मेटल है, आयरन आपके पास है, आपके डिफरेंट एल्युमिनियम आपके पास है, आपके जो है सिल्वर आपके पास है, ऑक्सीजन आपके पास है। ये वो हैं जो कि एलिमेंट्स हैं, जो कि क्या है आपके पास, एलिमेंट्स हैं जो कि आपके पास एक एटम से मिलकर बने हुए हैं। कंपाउंड पे जब बात करेंगे तो कंपाउंड वो होंगे जिसमें एक या 2 या 2 से ज़्यादा आपके पास जो है एलिमेंट्स आपके पास कंबाइन हो रहे होंगे और हम उससे केमिकली सेपरेट करेंगे किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू। देखिए यहाँ पे आपके पास सोडियम क्लोराइड जो है आपके पास एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में आपके पास सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और फिर क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा जो कि आपके पास आपका टेबल सॉल्ट है। ये तो हो गया प्योर सब्सटेंस की बात कि जिसके अंदर जो है आपके पास एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन है और खास प्रॉपर्टीज हैं उसकी। अब हम आ जाते हैं मिक्सचर के ऊपर। देखिए मैटर है, मैटर को ही 2 में डिवाइड किया गया है, एक है प्योर सब्सटेंस, एक है मिक्सचर। हमने फिर प्योर सब्सटेंस में देखा एलिमेंट है और कंपाउंड है। अब हम मिक्सचर पे आ जा रहे हैं। तो मिक्सचर के अंदर क्या है आपके पास, 2 तरह के हैं आपके पास, होमोजीनियस मिक्सचर आएगा आपके पास और आएगा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जब हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बहुत आपके पास क्या होगा, इजी वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपने क्या करना है, सॉल्ट को लेना है, वाटर के अंदर आपने उसको डिसॉल्व कर लेना है। जब आप सॉल्ट के अंदर वाटर को डिसॉल्व करेंगे और जब आपने उसका सिप लिया, या आप करके देखिएगा, आप उसका सिप लिएगा, जब आपने एक सिप लिया तो भी आपको वही टेस्ट फील होगा, जब आपने दूसरा सिप लिया तो भी आपको वही टेस्ट फील होगा और तीसरा सिप लिया तो भी आपको वही टेस्ट फील होगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जो यूनिफॉर्म आपके पास किस में होगा, कंपोजिशन में होगा, उस लिक्विड की जो थ्रो आउट प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी आपके पास, सेम होगी। और ये स्पेशली सॉल्यूशंस होते हैं। देखें यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है आपको एप्पल जूस की। आपने जूस निकाला है एप्पल का, अब आप जब उसको पी रहे हैं, जब आप उसको ड्रिंक कर रहे हैं तो आपको सेम टेस्ट आपको थ्रू आउट द ग्लास फील होगा कि हाँ एक ही तरह का टेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी सॉल्यूशन के अंदर आपके पास जो भी सॉल्वेंट है वो एक ही तरह से क्या हुआ हुआ है, डिसॉल्व हुआ हुआ है। इसे हम आपके पास सेपरेट कर सकते हैं, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था केमिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करेंगे, ये यहाँ पे फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट होगा। इसकी सेपरेशन की बात हम बाद में करते हैं। अब आ जाते हैं हीटेरोजीनियस मिक्सचर पे। हीटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हीटेरोजीनियस मिक्सचर वो होगा जो कि यूनिफॉर्म कंडीशन में नहीं होगा, इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरीके से देती हूँ। आपके पास एक सूप का बाउल है, ठीक है, उस सूप के बाउल में वेजिटेबल्स भी है, चिकन्स भी हैं आपके पास। अब आप अपने स्पून में, आपकी मर्जी है, आप ज़्यादा वेजिटेबल्स खा लें, आप कम चिकन ले लें, आप ज़्यादा चिकन ले लें या कम वेजिटेबल्स ले लें। क्यों? क्योंकि वो आपके पास हीटेरोजीनियस मिक्सचर है, उसके अंदर किसी भी चीज की जो आपके पास क्वांटिटी है वो क्या है, फिक्स नहीं है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है उसकी, ठीक है, वो आपके पास जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन में नहीं है। इस वजह से वो आपके पास क्या कहला रहा है, हीटेरोजीनियस मिक्सचर कहला रहा है, वो मिक्सचर जो कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन में नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ इन्होंने एग्जांपल दी हुई है सैलेड ड्रेसिंग की, यानी कि आप ज़्यादा ले लें, आप कम ले लें, इट्स डिपेंड ऑन यू। और सैलेड ड्रेसिंग के अंदर अगर आपके पास जो है उन्होंने फॉर एग्जाम्पल फ्लैक्स सीड्स डाली हुई, तो फ्लैक्स सीड्स अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा भी खा सकते हैं और कम भी खा सकते हैं। लेकिन आप एप्पल जूस की जब बात करेंगे तो इसके अंदर आपको कोई भी जो है ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सेपरेट कर सकेंगे, यूनिफॉर्म कंडीशन में ही है। इसी तरीके से आपके पास NaCl का सॉल्यूशन, यानी कि वाटर में आपने सॉल्ट डिसॉल्व किया हुआ है, वो भी आपके पास बिल्कुल यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होगा। जितना आप ड्रिंक करेंगे सेम प्रोपोर्शन में आपको उसके अंदर सॉल्ट की जो क्वान्टिटी है वो फील हो रही होगी।
अब आ जाते हैं इसके सेपरेशन पे, क्या हम इनको सेपरेट किस तरीके से करेंगे। हम इन्हें सेपरेट फिजिकल मेथड के थ्रू करेंगे, ठीक है। उसमें आ जाता है फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन। फिल्ट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन ये तीनों आपके पास आगे बहुत डीपली डिस्कस किए जाएंगे, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ हल्का सा बता देती हूँ। फिल्ट्रेशन में आप फिल्टर पेपर को यूज़ करते हुए इस तरह करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन में आप क्या करेंगे, हीटअप करवाएंगे किसको, आपके सॉल्यूशन को, और उससे जो है आपको सॉल्वेंट अलग मिल जाएगा, सॉल्यूट आपका अलग हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होते हैं आपके पास, ये फिजिकल मेथड्स कहला रहे होते हैं। होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस, ये आपके पास मिक्सचर्स के टाइप है। प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट्स देखे आपके पास और कंपाउंड देखे। हमने मैटर को अच्छे से डिस्कस कर लिया कि मैटर हमारे पास क्या है। मैटर हमारे पास वो होता है जो कि आपके पास मास रखेगा और स्पेस रखेगा, यानी कि जो जगह घेरेगा और उसका कोई स्पेसिफिक मास होगा, वो क्या कहलाएगा, आपके पास मैटर कहला रहा होगा। अब आ जाते हैं हम केमिस्ट्री पे कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री आपके ब्रांच है नेचुरल साइंस की। केमिस्ट्री आपके पास किसकी ब्रांच है, नेचुरल साइंस की ब्रांच है। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर मैटर की, कि आखिर मैटर हमारे पास किस तरीके का बना हुआ है, मैटर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और मैटर का स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, इसके अंदर क्या क्या वक्त के साथ साथ चेंजेस हो रही है, वो भी हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे होते हैं। आगे जाके हम चैप्टर के अंदर एटम देखेंगे, मॉलिक्यूल्स देखेंगे, तो आपको आपका मैटर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैटर आपके पास, ये लैपटॉप जिस पे आप अपनी जो है स्लाइड्स देख रहे हैं, ये लैपटॉप भी आपके पास मैटर है। आपका हैंड, ये भी आपके पास मैटर है। जिस टेबल पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं वो भी आपके पास मैटर है, और जिस कॉपी पे आप लिख रहे हैं उसका पेज भी आपके पास मैटर है, और जो पेन आपके हाथ में है वो भी आपके पास मैटर है, क्योंकि इन सब ने जगह घेरनी है और इनका कोई ना कोई स्पेसिफिक मास है। तो ये आपके पास मैटर कहलाते हैं, और इन तमाम की जो स्टडीज हम करते हैं वो केमिस्ट्री में कर रहे होते हैं। रोल ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं आप, क्या हम डेली रूटीन में, डेली लाइफ में हमारे पास रोल ऑफ केमिस्ट्री क्या होती है। आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं डेली लाइफ के अंदर जिसे आप टोटली इग्नोर कर रहे होते हैं, जिसे आप नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं, नोटिस ही नहीं करते कि आपके पास क्या प्रोसेस चल रहे होते हैं। लेकिन अब आपने नोटिस करना है, क्योंकि अब आप इससे रिलेटेड हैं केमिस्ट्री से। सबसे फर्स्ट, कुकिंग, ईटिंग, डाइजेशन। देखें, डाइजेशन मैंने आपको बताया ना, साइंस की ब्रांचेस हैं, एक दूसरे से आपस में लिंक होंगी। ये डाइजेशन जो है, अभी आपने बायोलॉजी में हम जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसमें डाइजेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी आपको डाइजेशन दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे एटम, मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं जो कि आपस में क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं। तो ईटिंग, कुकिंग और डाइजेशन, ये सारे भी वो प्रोसेस हैं जिनके अंदर केमिकल प्रोसेस पाए जा रहे हैं। इसे भी हम ये क्या है आपके पास, केमिस्ट्री का ही रोल है। उसके बाद आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग। आप घर बना रहे हैं, कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही हो, आप सीमेंट ले रहे हैं, आप वाइट सीमेंट ले रहे हैं, आप पानी के अंदर सीमेंट को डिसॉल्व कर रहे हैं, सैंड को ले रहे हैं, तो ये सब आपके पास एक केमिकल प्रोसेस चल रहा है। क्लीनिंग के अंदर आप डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, उसमें आप डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, ये सब भी क्या हो रहा है आपके पास, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह, आपके पास जितने भी फर्टिलाइजर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो भी केमिस्ट्री की बेसिस पे ही प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ग्लास है, प्लास्टिक बन रही है, प्लास्टिक सिंथेटिक, प्लास्टिक का बनना, फाइबर, कपड़ा आपके पास बन रहा है। पॉलीमर कहते हैं आपके पास छोटी छोटी चीजें, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में मिलते चले जाते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते चले जाते हैं और बड़ी बड़ी चेन्स बनती हैं, उन्हें हम पॉलीमर कहते हैं। कैरामिक्स, आपके पास कैरामिक्स कहते हैं बर्तनों को, जो आपके पास मिट्टी के बर्तन होते हैं उसे हीट अप करते हैं, उसे जो है चीनी के जो बर्तन कहलाए जाते हैं उन्हें हम कैरामिक्स का वर्ड देते हैं। उसके बाद आ जाती है डिजीज कॉज बाय इम्प्योर वाटर। वाटर की वजह से आपके पास जो डिजीज होती हैं, जैसे कॉलेरा है, डायसेंट्री है, टाइफाइड है, आंख के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, हम उसके जो बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यानी कि वो जो बीमारी फैला रहे हैं, उन बैक्टीरिया को किल करते हैं हम किसके थ्रू, क्लोरीन के थ्रू। कैसे? उस जो इम्प्योर वाटर है, उस वाटर को जो प्योरिटी मिल रही होती है वो थ्रू क्लोरीन ही मिल रही होती है। आपने देखा है आजकल आरओ प्लांट्स बहुत लग रहे हैं, उन आरओ प्लांट्स में भी वाटर को क्लीन करने के लिए,
प्योरीफाई करने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जा रहा है वो क्लोरीन ही यूज़ किया जा रहा है। क्लोरीन हमारे पास एक ऐसा इम्पॉर्टेंट जो है आपके पास केमिकल है जो कमर्शियली आपके पास तकरीबन 1000 तक कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहा है केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। उसके अंदर आपके पास ब्लीचिंग एजेंट भी आ जाते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स यानी कि किसी चीज़ में अगर इन्फेक्शंस पाया जा रहा है, जैसे कोई मेडिसिन बन रही है अगर वो डिसइंफेक्शंस के लिए बन रही है कि इसमें से जो है इन्फेक्शन वगैरह के लिए बन रही है कि इसको बैक्टीरिया किल करने के लिए बनाई जा रही है, तो उसके अंदर भी क्लोरीन का यूज़ हो रहा है, एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ हो रहा है। पेस्टिसाइड जितने भी कीड़े मार दवाइयाँ आपके पास बन रही है उसके अंदर जो है क्लोरीन यूज़ हो रहा है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप जो आपके पास यूज़ हो रहा है, पाइप प्लास्टिक का, उसके बनाने में भी क्लोरीन यूज़ हो रहा है। और इतने ड्रग्स हैं जो आपके पास एज ए मेरेकल काम कर रहे हैं आपके पास मौजे के तौर पे केमिस्ट्री के। वो सब कुछ जो हमारी देन है वो आपके पास केमिस्ट्री की ही है। इसका मतलब ये है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर बायोलॉजी आपको ये बता रही है कि कहाँ कौन सी बीमारी है, तो केमिस्ट्री उसका जो है इलाज निकाल रही है थ्रू मेडिसिन, थ्रू ड्रग्स। ठीक है गाइस, अब इंशाल्लाह ताला हम जो है कल कंटिन्यू करेंगे आपका ब्रांचेस। मे बी कल सिर्फ बायो के ही ब्रांचेस हो क्योंकि वो एक लेंदी टॉपिक है। इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में भी आप लोग प्रेजेंट रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को ताकि आप लोग जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे कि आप लोगों के न्यू वीडियो अपलोड हो चुकी है। और जब भी बैठें आपके पास आपकी नोटबुक होनी चाहिए, आपकी जो है लेक्चर कॉपी होनी चाहिए, एंड यू मस्ट हैव अ पेन। आप साथ साथ इसको फॉलो करते जाएँ। बहुत ज़्यादा कोशिश यही होती है कि बहुत ईजी वे में आपको समझाया जाए, कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जाए, कोशिश ये भी होती है कि वो नॉलेज ज़्यादा हो जो कि आपकी बुक में प्रेजेंट है, ताकि आप थ्रू द सिलेबस चलें, ताकि आप स्कूल में भी फाइन स्टूडेंट कहलाएं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।